गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल BMI एजुकेशन। मैं हूं आपकी बायोमेडिकल टीचर इरम खान और आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेडिकल इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट। चैप्टर का नाम है सीटी स्कैन। तो इसमें हम बात करेंगे कि सीटी स्कैन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सीटी स्कैन की क्या क्या एडवांटेज होती है, क्या एप्लीकेशंस होती है, सीटी स्कैन मशीन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये सब आज हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीटी स्कैन क्या होता है। सीटी स्कैन की जो फुल फॉर्म है वो होती है कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। कंप्यूटर इसलिए क्योंकि इसमें एक्सरे के साथ साथ हम कंप्यूटर प्रोसेसिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। और टोमोग्राफी का मतलब होता है किसी चीज़ को स्लाइड में कन्वर्ट करके पढ़ना। ये एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स होती है जो एक्सरे और कंप्यूटर प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके पेशेंट की जो बॉडी होती है उसकी डिटेल इमेज क्रिएट करती है। ये जो है वेरियस कंडीशंस को डायग्नोसिस और एवेल्यूएट करने में हेल्प करती है, जैसे इंजरीज, ट्यूमर, इन्फेक्शन, डिजीज। ये अब हम बात करते हैं सीटी स्कैन वर्क कैसे करता है। सीटी स्कैन में एक्सरे और कंप्यूटर प्रोसेसिंग का हम इस्तेमाल करते हैं पेशेंट के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसकी डिटेल इमेज क्रिएट करने में। सीटी स्कैन के दौरान जो एक्सरे मशीन होती है वो पेशेंट की बॉडी के अराउंड यानी चारों तरफ घूमती है और डिफरेंट एंगल से मल्टीपल इमेज कैप्चर करती है। फिर ये जो इमेज होती है ये कंप्यूटर में प्रोसेस की जाती है क्रॉस सेक्शनल इमेज बनाने के लिए बॉडी की। और ये इमेज डॉक्टर को हेल्प करती है बोन्स, ऑर्गन और टिश्यूज़ देख के क्या कंडीशन है उसकी, क्या परेशानी है, इस सब की जाँच करने में। तो अब हम बात करते हैं सीटी और सीएटी में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीटी की जो फुल फॉर्म होती है वो कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन होती है और सीएटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंप्यूटर एक्सेल टोमोग्राफी स्कैन या कंप्यूटर एक्सेस टोमोग्राफी स्कैन। तो अब मैं आपको बता दूं कि सीटी और सीएटी जो है वो सेम टाइप के डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन होती है। बस इनमें फ़र्क ये है कि सीएटी जो होता है वो पुराने समय में यूज़ होता था और सीटी जो है वो आज के समय में यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सीटी। सीटी में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले होता है डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करता है, ये जो एक्सरे रेडिएशन होती है इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। गैंट्री। गैंट्री जो होता है ये एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर का हाउस होता है। ये एक रिंग शेप का पार्ट होता है जो पेशेंट की बॉडी के चारों ओर घूम के उसके जो ऑर्गन्स होते हैं उसकी इमेज कैप्चर करता है। इसके बाद आता है सीटी ट्यूब। सीटी ट्यूब को हम एक्सरे ट्यूब भी कहते हैं। सीटी ट्यूब क्या करता है, ये एक्सरे बीम को प्रोड्यूस करता है, एक्सरे को जनरेट करता है। कॉलीमीटर क्या करता है, जो एक्सरे बीम होती है उसकी शेप और साइज़ को मेंटेन करता है। फिर आता है हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर जो होता है कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस कराता है। इसके बाद आता है सीटी स्कैनर। ये रहा। सीटी स्कैनर क्या करता है, ये जो पेशेंट की बॉडी के जो इस ऑर्गन का सीटी स्कैन करना होता है उसकी डिटेल क्रॉस सेक्शनल इमेज कैप्चर करता है। इसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ सीटी स्कैन। इसके क्या क्या एडवांटेज है। इसके एडवांटेज ये है कि ये डिटेल क्रॉस सेक्शनल इमेज बनाता है पेशेंट की बॉडी की, 3 डायमेंशनल इमेज बनाता है। इसकी जो सेंसिटिविटी होती है ये ग्रेटर होती है और ये जो है रेडिएशन एक्सपोजर को रिड्यूस करता है। ये जो है फास्ट और नॉन इन्वेसिव होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सीटी स्कैन क्या होती है। सीटी स्कैन की एप्लीकेशन ये है कि ये बहुत सारे मेडिकल कंडीशन को डायग्नोज और मॉनिटर करने में हेल्प करता है, जैसे इंजरीज, ट्यूमर, इन्फेक्शन, इंटरनल ब्लीडिंग, इस सब के लिए यूज़ किया जाता है। ये ब्रेन, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस, इन सब को एग्जामिन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है आपका सीटी स्कैन का ब्लॉक डायग्राम। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। इसमें सबसे पहले आता है गैंट्री। गैंट्री अभी मैंने आपको बताया था ये एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर का जो है हाउस होता है और ये एक रिंग शेप पार्ट होता है जो पेशेंट की बॉडी के अराउंड घूम के पेशेंट की जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसकी डिटेल इमेज कैप्चर करता है। इसके बाद आपका एक्सरे ट्यूब आता है। ये एक्सरे प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है। फिर डिटेक्टर आता है। ये जो है एटेन्यूएटेड एक्सरे को कैप्चर करता है इमेज रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। इसके बाद आता है आपका हाई वोल्टेज जनरेटर। ये एक्सरे ट्यूब में हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कराता है। फिर आता है आपका एक्सरे कंट्रोल सिस्टम। ये जो है एक्सरे का टाइम, ड्यूरेशन, ये सब कंट्रोल करता है। फिर आता है आपका डाटा एक्विजिशन सिस्टम। ये क्या करता है, जो एक्सरे डिटेक्टर होता है उसके लिए रॉ डाटा कलेक्ट करता है।
फिर आता है आपका इमेज रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम। ये जो रो डाटा होता है हमारा, उसको प्रोसेस करता है क्रॉस सेक्शनल इमेज क्रिएट करने के लिए। फिर आता है आपका कंप्यूटर सिस्टम। ये जो है मैनेज और कोऑर्डिनेट करता है एंटायर सिटी स्कैनिंग प्रोसेस को। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिटी स्कैन मशीन की। सिटी स्कैन मशीन कितने कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है सिंगल स्लाइस मशीन, SIN। फिर आपका आता है डबल स्लाइस मशीन। तो ये हैं आपके टाइप्स ऑफ सिटी स्कैन। सबसे पहले इसमें आता है सिंगल स्लाइस मशीन, फिर डबल स्लाइस मशीन, 6 स्लाइस मशीन, 14 स्लाइस मशीन, 64 स्लाइस मशीन और 128 स्लाइस मशीन। यानी इस पर इतने स्लाइस करके इमेज कैप्चर की जाती है। ये होती है आपकी टाइप्स ऑफ सिटी स्कैन मशीन। तो गाइस, मैं अपनी आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो होगा MRI। इसमें हम सारे MRI के डिटेल पढ़ेंगे। MRI क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे। और आपको किस किस टॉपिक में वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूँगी। और अगर आपको नोट चाहिए हैं तो भी आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगी। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।